हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 हनुमान सम हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 हनुमान सम नहीं गौ राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम सम नहीं बड़ भागी, हनुमान 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 सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम बड़ भागी, हनुमान सम गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई, राजा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, हनुमान नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं गो राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, सा सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम हनुमान सम हनुमान सम। श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी की महिमा के संदर्भ में यह पावन पंक्तियां देवाधिदेव भगवान शिव के श्रीमुख से उद्धृत कराते हैं, जिसका आशय है कि श्री हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं, श्री राम जी के चरणों का ऐसा अनन्य अनुरागी भी कोई अन्य नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी जिनके
प्रेम और सेवा की सराहना श्री राघवेंद्र अपने श्रीमुख से बार बार करते हैं। सचमुच श्री हनुमान जी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के संगम है। ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, इसीलिए वे ज्ञान योगी हैं। और ज्ञान योगी न होते तो वानरों को लेकर गुफा में कैसे प्रवेश करते हैं। ज्ञान योगी वह है जो अपने चंचल मन को साथ लेकर अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश करता है, जहां उसे स्वयं की प्रभा प्राप्त होती है। और स्वयं की प्रभा प्राप्त होने पर जो आत्म तृप्ति होती है, उस तृप्ति का जो आनंद है वो बहिर्मुखी जगत में संभव नहीं है। स्वयं प्रभा ने कहा, श्री सीता जी को पाना है तो नेत्र मूंदो। और नेत्र मूंदने के दो अर्थ हैं। जब कोई ध्यान करता है तो नेत्र बंद करता है, और जब कोई विश्वास करता है तो मुहावरा है, आंख मूंद कर बात मान लो। स्वयं प्रभा ने ठीक ही कहा, सीता जी को खोज रहे हो तो सीता जी भक्ति रूपा है और सीता जी शांति रूपा है। तो अगर शांति चाहते हो तो भी नेत्र मूंद कर खोजो, अर्थात नेत्र बंद करके अंतर्मुखी हो जाओ तो शांति मिलेगी। नेत्र बंद करके अंतर्मुखी हो जाओ तो शांति मिलेगी। और अगर भक्ति चाहते हो तो आंख मूंद कर विश्वास करो तो भक्ति की प्राप्ति होगी। आंख मूंद लेने का अर्थ सोचना विचारना नहीं। बनाकर तुझको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। माई में तो गोविंद लीन्यो मूल, माई में तो गोविंद लीनो मूल। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, लियो री तराजू तोल। मायरी में तो गोविंद लीनो, मायरी में तो गोविंद लीनो मूल। लियोरी बजंता ढोल, लियोरी 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 बजंता ढोल। मायरी में तो गोविंद लीनो, मायरी में तो गोविंद लीनो मूल। गोविंद लीनो, लीनो मूल। गोविंद लीनो लीनो लीनो। विश्वास पूर्वक भगवान को मान लेने से भक्ति की प्राप्ति होती है। वृत्ति को अंतर्मुखी करने से शांति की प्राप्ति होती है। और अंतर्मुखी होने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे कर्म करने की, व्यवहार की क्षमता की शक्ति प्राप्त होती। तो हनुमान जी ज्ञानी योगी भी हैं, भाव योगी भी हैं और कर्म योगी भी हैं।
वे उस गुफा के भीतर ले जाकर बंदरों को स्वयं प्रभा का साक्षात्कार कराते हैं, स्वयं के प्रकाश का साक्षात्कार। स्वयं प्रभा ने कहा नेत्र बंद करो, सीता जी मिल जाएंगे, या तो अंतर्मुखी हो जाओ या आंख मूंद कर विश्वास कर लो। अंतर्मुखी होने से शांति मिलेगी और विश्वास करने से भक्ति की प्राप्ति होगी। बंदरों ने नेत्र तो बंद किए, लेकिन आप कल्पना करो बंदर कितनी देर आंख मूंद सकता है। थोड़ी देर बंद की और तुरंत खोल दी, तो कहां पहुंचे? नयन मूंदी पुनी, नयन मूंदी पुनी देखई वीरा, नयन मूंदी पुनी वीरा नयन मूंदे पुनि देखई, वीरा नयन मूंदे पुनि देखई। ठाणे सकल सिंधु के तीरा, पुनि देखई वीरा, नयन मूंद पुनि देखई, वीरा नयन मूंदे पुनि देखई, देखई वीरा पुनि देखई, देखो वीरा नयन मूंदे पुनि देखई। दे गई वीरा नयन मूंद पुनि दे, नयन मूंद पुनि दे, नयन मूंद पुनि दे। नेत्र बंद करके तुरंत आंख खोल दी, और आंख खोली तो समुद्र के तट पर अपने को खड़ा हुआ पाया। अगर ये आंख मूंदे ही रहते तो सीता जी तक पहुंच जाते, पर जब कोई पूरी तरह विश्वास नहीं करता या पूरी तरह अंतर्मुखी नहीं होता, बीच में ही आंख खोलकर बहिर्मुखी हो जाता है, तो संशय का समुद्र सामने लहराता हुआ दिखाई देता है। अब समुद्र को संसार कहा है, संसार समुद्र। और शायद संसार को समुद्र की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि कुछ साम्य है। समुद्र में जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह तट तो दिखाई देता है, पर सामने का तट नहीं दिखाई देता। जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह दिखता है, पर दूसरा तट नहीं दिखाई देता। अगर देखें तो संसार में भी इसी तरह का दृश्य दिखता है। जीवन में जन्म का तट तो दिखाई देता है, पर मृत्यु का तट नहीं दिखाई देता। लेकिन समुद्र का यह तट ही सिद्ध करता है कि जब यह तट होगा तो वह भी होगा, यह तट है तो वह भी है। इसी तरह जन्म सिद्ध करता है कि जन्म है तो मृत्यु भी होगी। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। इसलिए भाई मैं एक और निवेदन आपसे करूं, समुद्र कभी शांत नहीं रहता, उसकी लहरें उठती गिरती रहती हैं। कभी लहरें आकाश छूती हैं और कभी समुद्र के भीतर विलीन हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती। अगर देखा जाए तो संसार में भी ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। न समुद्र कभी शांत रहता है, न संसार कभी शांत रहता है। इसमें भी कभी लहरें, अनुकूलता की लहरें कभी आकाश छूती हैं और कभी प्रतिकूलता की लहरें पाताल में ले जाती हैं। ये उतार चढ़ाव बना ही रहता है।
कैसे कैसे नजारे देखे हैं, 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 कैसे 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 नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, कैसे 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 नजारे देखे हैं, कैसे कैसे जिंदगी में जिंदगी की नदिया के, जिंदगी में जिंदगी की नदिया के, खुशी गम दो किनारे देखे हैं, खुशी गम के किनारे देखे हैं, खुशी गम दो किनारे देखे हैं, खुशी गम दो कैसे 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 नजारे देखे हैं, कैसे कैसे जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं, जो कभी थे सितारे हिंद उनके भी, जो कभी थे सितारे हिंद उनके भी, गर्दिशों में सितारे देखे हैं, गर्दिशों में सितारे देखे, सितारे देखे हैं, गर्दिशों में सितारे देखे हैं, गर्दिशों में कैसे कैसे नजारे देखे हैं, कैसे 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 नजारे देखे हैं, कैसे कैसे बड़ा विचित्र है यह संसार। पास आने पे जो डुबो ही डाले, पास आने पे जो डुबो ही डाले, ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं, ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं, ऐसे कैसे नजारे देखे हैं, कैसे नजारे
कैसे कैसे बातों बातों में बात बन जाती, बातों बातों में बात बन जाती, बातों बातों में बात बन जाती, मुर्शिदों के इशारे दे के, मुर्शिदों के इशारे दे के, कैसे से नजारे दे के हैं, कैसे कैसे नजारे दे के, कैसे नजारे दे के हैं, कैसे कैसे सूखी देखी नहीं राजेश उनकी आंखें, सूखी सूखी देखी नहीं राजेश उनकी आंखें, जो भी बंदे तुम्हारे देखे हैं, जो भी बंदे तुम्हारे देखे हैं, कैसे कैसे नजारे दे के हैं, कैसे कैसे नजारे दे के हैं, कैसे कैसे उतार चढ़ाव समुद्र में दिखाई देता है और उतार चढ़ाव संसार में दिखाई देता है। कभी हमारे जीवन की धारा अनुकूलता के आकाश को छूती है, कभी वही धारा प्रतिकूलता के पाताल में ले जाती है। एक सज्जन 2 पंक्तियों की कविता सुनाते थे, 2 पंक्तियों की केवल, और उसमें बस बात की बात है, कविता कुछ नहीं है, पर संकेत बड़ा सार्थक है। उन्होंने 2 शब्द सुने, कैसे कैसे और ऐसे वैसे। वो कहते कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। हाँ? कब कौन ऊंचाई पर पहुंचे, कब कौन नीचे गिरे। तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। ये होता रहता है संसार में भी और समुद्र में भी। ज्वार है तो भाटा है, संसार में सुख है तो दुख है, अनुकूलता है तो प्रतिकूलता है। जहां होती हैं खुशियां वहां कुछ गम भी होते हैं, और जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। अच्छा, संसार को समुद्र शायद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक और समता है। समता यह है कि समुद्र का जल कितना निर्मल दिखाई देता है, कितना स्वच्छ दिखाई देता है, पर जितना आकर्षक स्वच्छ जल दिखता है समुद्र का, स्वाद में वैसा नहीं होता है। समुद्र का जल जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं होता। ठीक इसी तरह संसार भी जितना आकर्षक दिखता है अनुभव में वैसा नहीं है, अनुभव में वैसा नहीं है। और ये संसार का समुद्र सामने लहरा रहा है और हम समुद्र के इस तट पर हैं, वानर सब इस तट पर हैं और श्री सीता जी उस तट पर हैं। और कितना अद्भुत संकेत है, एक तट पर वैदेही है और एक तट पर देही है। अगर देखा जाए तो संसार में भी एक देही का तट है और एक वैदेही का तट है। अब देही के तट से, देह के तट से ही कोई उड़ान भरकर जब उस पार पहुंचता है
तब वैदेही का दर्शन होता है। यही रामचरितमानस की कथा का संकेत है। इसलिए शर्त रखी गई, जो ना गई सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो जन सागर, जो न रही सत सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो जन। करई सो राम काज मती आगर, सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो जन। सत जो सागर, सत जो जन, सत जो जन, सत जो जन। और यह बात तय कब हुई? समुद्र किनारे सब पहुंच तो गए, लेकिन आगे का मार्ग नहीं सूझ रहा था। कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा था। पर इन बंदरों की वार्ता सुन ली कंदरा में रहने वाले पक्ष विहीन वृद्ध संपाति ने। संपाति ने कहा, आज तो घर बैठे विधाता ने भोजन दे दिया। इतने बंदर, मैं तो उड़कर कहीं जा नहीं सकता था, बंदर ही यहां चलकर आ गए। आज सबनी कहा भक्षण करहूं। अंगद जी ने कहा कि एक ये हैं, एक वो थे, एक ये गिरध है संपाति, जो श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों को ही खा जाना चाहते हैं, और एक जटायु जी जिन्होंने सीता जी को छुड़ाने के लिए प्राणपण से चेष्टा की पर सफल नहीं हुए, तो राम जी की गोद में शरीर त्याग दिया। भगवान ने कहा भी कि जीवित रहो, पर जटायु जी ने कहा, क्षमिए प्रभु, आपके आय सुखों सपने हूं नहीं हिय में धरी हैं। निज जीवन राख के जीवन में पछताव की आग सदा जरी है। और त्याग सुदेह राजेश सुनो, सुरलोको लाजही तय मरी हैं। और रिपुते सियको न छुड़ाए सक्यो, ऐसो तनु राख कहा करी हैं। अंगद जी ने कहा, एक वे और एक ये। अब संपाति ने कहा, ठहरो ठहरो, डरो मत। जटायु जी का नाम तुमने लिया, जटायु मेरा भाई, क्या हुआ? अंगद जी ने कहानी सुनाई, कथा सुनाई जटायु जी की। संपाति ने कहा कि तुम्हारा काम बन गया, मुझे समुद्र किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को जलांजलि दूं, मेरे पंख निकल आवेंगे। मैं और जटायु दोनों भाई
हम दोनों भाई एक बार सूर्य को पाने के लिए गए। जटायु तो लौट आए, मैं अभिमानी सूर्य के तरफ आगे बढ़ने लगा, पंख जल गए। नीचे गिरा तो चंद्रमा नामक महात्मा ने गोद में उठा लिया, ज्ञानोपदेश किया, देहाभिमान छुड़ाया। उसी ने कहा था कि श्री सीता जी की खोज में जब राम जी की ओर से वानर आएंगे, उनको तुम सीता जी का दर्शन करा देना, तुम्हें पंख मिल जाएंगे। तो मुझे समुद्र तट पर ले चलो जटायु जी, मेरे भाई, उनको मैं जलांजलि दूं, मुझे पंख की प्राप्ति होगी। और देखो मैं यहाँ बैठे देख रहा हूँ श्री सीता जी लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मैं देखूं तुम नाहिन गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊं न तु करत्यूं कछुक सहाय तुमार। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं, मैं देख रहा हूं। संपाति तो पंख पाकर धन्य हुए, पर वानरों में पता तो लग गया श्री सीता जी का, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई है। पता लग जाना ज्ञान है, पता लग जाना ज्ञान है, प्राप्त कर लेना विज्ञान है। जैसे दूध में घी है, ये पता लग जाना ज्ञान है, और दूध में से घी को निकाल लेना ये विज्ञान है। पानी के फोर्स में बिजली है, ये जान लेना ज्ञान है, पता लग जाना ज्ञान है। और पानी की फोर्स में से बिजली को निकाल लेना ये विज्ञान है। इसीलिए मुझे लगता है कि परमात्मा का पता लगता है ज्ञान से, और प्राप्ति होती है भक्ति के विज्ञान से। अच्छा, वैसे भी देखो भक्ति हमारे यहाँ विज्ञान है, ढोंग पाखंड नहीं है। भक्ति कोई मनमुखी साधना नहीं है, भक्ति गुरुमुखी साधना है, भक्ति विज्ञान है। भक्ति कोई शुरुआत की चीज नहीं है कि चलो इसी से। भक्ति और भगवान में भेद नहीं है। देखो मुझे तो लगता है कि जो काम विज्ञान ने किया है, भक्ति विज्ञान ने भी वही काम किया है। पदार्थ में शक्ति है, यह जान लेना ज्ञान है, और पदार्थ में से शक्ति को प्रकट कर लेना विज्ञान है। और इसी तरह पदार्थ में परमात्मा है, ये जान लेना ज्ञान है, और उसमें से भगवान को प्रकट कर लेना भक्ति का विज्ञान है। अब आप देखो, पानी की फोर्स से अगर वैज्ञानिकों ने बिजली पैदा कर ली, तो हमारे यहाँ एक भक्त हुए हैं गजराज, उनका पांव मगर ने पकड़ लिया, जल में डुबा ही रहा था, उन्होंने प्रार्थना की तो परमात्मा कहाँ जल से ही प्रकट हो गए। इसका अर्थ है कि अगर कोई वैज्ञानिक जल से सुविधा देने वाले साधन को, बिजली को पैदा कर लेता है, तो कोई भक्त उसी जल में से परमात्मा को पैदा कर लेता है, प्रकट कर लेता है। ये भक्ति का विज्ञान है, इसलिए भक्ति विज्ञान है। अच्छा, दोनों ही समाये हुए हैं, शक्ति भी और परमात्मा भी। इसीलिए तो कहते हैं सिय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। पर इतना ही है क्या, पदार्थ में से जब कोई किसी शक्ति को पैदा करता है तो शक्ति के द्वारा साधन मिलते हैं और साधन से सुख मिलता है। लेकिन पदार्थ से जब कोई परमात्मा को प्रकट करता है तो परमात्मा जब प्रकट होते हैं तो जीवन साधना से जुड़ता है और साधना से शांति मिलती है। भगवान को पाने वाले, भगवान को खोजने वाले शांति प्राप्त करते हैं और पदार्थ को खोजने वाले साधन से जुड़कर सुख प्राप्त करते हैं।
साधन के बिना सुख नहीं मिलेगा और भगवान के भजन के बिना, भगवत साधना के बिना शांति नहीं मिलेगी। साधन से सुख और साधना से शांति। यही कारण है कि जहाँ साधन है उनके पास सुख है और जहाँ साधना है उनके पास शांति है। और यही कारण है कि जिनके पास शांति है वे सुख पाने के लिए साधन वालों के पास जाते हैं, और जिनके पास सुख है वे शांति पाने के लिए साधना वालों के पास जाते हैं। यही होता है। एक साधु के पास साधन नहीं है कुछ, पर साधना है, तो आप शांति पाने उसके पास जाते हैं। और साधु के पास साधन नहीं है, इसलिए वह साधना तो का धन तो उसके पास है, पर साधन पाने के लिए जो सुखी हैं उनके पास जाता है। और मुझे तो लगता है, एक सज्जन कहने लगे कि संत न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता, साधु न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता। हमने कहा गृहस्थ न होते तो साधु को भिक्षा कौन देता है। दोनों की एक दूसरे से पूर्ति होती है। अगर संत के कारण गृहस्थ का परलोक बनता है तो गृहस्थ के कारण संत का लोक बनता है, लोक चलता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ दोनों की उपासना कही गई। सीताराम जी की उपासना, लक्ष्मी नारायण जी की उपासना। देखो, लक्ष्मी माता पालन पोषण के लिए और नारायण जीवन में आध्यात्मिक शांति देने के लिए, इन दोनों को, क्योंकि भारतवर्ष का आदर्श सुख और शांति दोनों हैं, इसलिए समृद्धि और शांति दोनों हैं। समृद्धि के नाम पर लक्ष्मी माता और शांति के लिए नारायण भगवान। इसी तरह सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। इसका अर्थ है शक्ति और भक्ति दोनों जीवन में चाहिए। और यही कारण मैं आपसे क्या कहूँ, रामचरितमानस की कथा हम लोग सुन रहे हैं। राम जी की कथा भी हमें यही सिखाती है। दो तरह की संस्कृतियाँ अपने यहाँ, ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति। ऋषि संस्कृति का संबंध यज्ञ से है, और यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं, समिधा अर्पण करते हैं, उसका संबंध ऊपर से। और कृषि संस्कृति का संबंध धरती से है। हम जो बीज बोते हैं फसल के रूप में खेत में से, वही काटते हैं। तो खेत हमें समृद्धि से जोड़ता है और यज्ञ हमें शांति से जोड़ता है। खेत हमें सुख से जोड़ता है, खेत हमें लोक से जोड़ता है, और यज्ञ हमें परलोक से जोड़ता है। और यही कारण कि यज्ञ से जन्म हुआ श्री राम जी का। अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का प्रसाद दिया, यज्ञ से ही, यज्ञ में ही तो अग्निदेव प्रकट हुए। तो श्री राम जी का जन्म हुआ यज्ञ से, और श्री सीता जी का जन्म हुआ धरती से। और कितना सुंदर संकेत है। कहा ऋषि संस्कृति से श्री राम अवतार लेते हैं और कृषि संस्कृति से श्री सीता जी प्रकट होती हैं। इसीलिए अपने इन दोनों से अपना संबंध है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान का पता लग जाना ज्ञान है और उन्हें पा लेना भक्ति का विज्ञान है। सीता जी उस तट पर हैं, यह जान लेना ज्ञान है, पर उन्हें पाना विज्ञान है। इसीलिए यह कहा गया कि पता तो लग गया, पर वहां तक पहुंचने के लिए जो ना गए सत जो जन सागर, सागर जो ना गए, जो ना गए सत जो जन
गई सत योजन सागर जो नागे जो नागे योजन सागर जो नागे योजन सागर जो नागे करे सो राम काज मत आगर जो नागे जो ना गई सत जो जन सागर ना गई ना गई ना गई जो 100 योजन समुद्र को पार कर सके वही सुमति समर्थ मति आगर विशेषण दिया है, श्री राम जी के कार्य को कर सकेगा। अब सभी बंदरों ने जब सुना कि 100 योजन समुद्र पार करना है, निज निज बल सब काहू भाखा निज निज बल सब निज निज बल सब भाखा निज निज बल निज निज बल सब सब काहू भाग निज निज बल सब का सब काहू निज निज बल पार जाई पार जाई कर संशय राखा संशय राखा निज निज बल सब अपने अपने बल का वर्णन सभी बंदरों ने किया। अब कितनी उत्तम बात श्री तुलसीदास जी इस प्रसंग के माध्यम से कहते हैं। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, किंतु पार जाई कर संशय राखा। पार जाने में संदेह है, बलवान तो सब हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने बल पर कोई भी संसार समुद्र से पार नहीं जा सकता। अपने बल पर एक संत कहा करते थे कि ये तेरा अभिमान है कि तू पार हो जाएगा, ये तेरा अभिमान है कि तू पार हो जाएगा, और ये तेरा भय है कि तू डूब जाएगा। भगवान की कृपा डूबने नहीं देगी, पर अभिमान मत करना कि मैं पुरुषार्थ से पार हुआ हूं। यह तो परमात्मा की कृपा है। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया। इसका अर्थ है कि संसार सागर से पार जाना आचरण के बल की बात नहीं है, यह तो भगवान के चरण के बल की बात है, भगवान के चरणों का आश्रय। अच्छा, सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया। निज निज बल सब काहू भाखा।
सभी अपने अपने बल के बारे में बोलते हैं, लेकिन आश्चर्य है कि हनुमान जी नहीं बोले। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर श्री हनुमान जी ने अपने बल का वर्णन नहीं किया। किसी ने पूछा कि सब अपना अपना बल बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हनुमान जी बोले, जिसके पास अपना बल हो सो बोले। जिसके पास अपना बल हो सो बोले। यहाँ हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। बल क्या, कुछ भी नहीं है। हम मंदिर में तो कहते हैं तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तो जब सब कुछ है तेरा तो ये एक बल ही है जो मेरा। तन मन धन सब तेरा और घर मेरा। तन मन धन सब तेरा और मेरा मन अशांत रहता है। भगवान को भी हंसी आती कि अभी कह रहा था कि मन तेरा, और फिर कहता है कि मेरा मन नहीं लगता। जब मन तेरा है तो हम काहे को परेशान है? मैं क्यों परेशान रहूं? जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इसलिए निश्चिंत रहता है भक्त। शरणागत को का चिंता रे, तू काहे चिंता करता रे। शरण रहे सो सब सुख पावे, बचन कभी ना यह जाए वृथा रे। शरणागत को का चिंता रे। अपने अपने बल का वर्णन सबने किया। हनुमान जी बोले, हमें हमारा बल है ही नहीं। लेकिन आपको तो लोग कहते हैं अतुलित बल धाम, अतुलित बल धाम, अतुलित बल धाम, धाम अतुलित बल धाम, धाम अतुलित बल धाम, अतुलित बल धाम, धाम अतुलित बल धाम, धाम रे बल धाम, बल धाम, धाम अतुलित बल धाम, धाम रे बल धाम, अतुलित बल धाम, बल धाम, बल धाम, बल धाम अतुलित बल धाम, बल धाम, बल धाम, बल धाम, बल धाम, बल अतुलित बल धाम, अतुलित बल धाम, बल धाम, धाम अतुलित बल धाम। श्री हनुमान जी में बल कितना है तो कहा उस बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, तौला नहीं जा सकता। अतुलित बल धामम। एक संत कह रहे थे 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी में।
और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की इस छोटी सी उंगली में है। इसमें कितना बल होगा। इसीलिए अतुलित बल धामम। श्री हनुमान जी से कहा कि सभी अपना अपना बल बोल रहे हैं और अतुलित बल धामम मौन है। हनुमान जी बोले मेरे पास मेरा बल है नहीं, पर आप तो अतुलित बल धाम हैं। हनुमान जी बोले हाँ ये बात ठीक है, हैं तो हम धाम हैं। आप ऐसे सोचो जैसे किसी मकान के कमरे में सीमेंट भरा हो, सीमेंट की बोरियां भरी हों, क्यों? तो सीमेंट मकान का है कि मालिक का? मालिक का है। मकान में तो रख दिया गया है, मकान में तो रख दिया है, पर सामान है तो मालिक का। हनुमान जी बोले इसी तरह हम अतुलित बल धाम हैं, हम मकान हैं, इसमें अतुलित बल रख तो दिया है पर वो हमारा नहीं, मालिक का है, हमारा नहीं, हम तो धाम हैं। अच्छा तो अतुलित बल आप में कैसे आ गया? क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि अतुलित बल तो एक का ही है। किसका? भगवान का। किसी ने बताया? हाँ किसने? बल देखने वाले ने। कौन गया था राम जी का बल देखने? इंद्र का बेटा जयंत कौआ बनकर गया। सठ चाहत रघुपति बल देखा, और जब भगवान ने प्राण दान दिया, क्षमा किया, जयंत लौटने लगा। प्रभु ने पूछा क्या देखने आए थे? प्रभु आपका बल देख लिया। हाँ कितना बल है मुझ में? तब जयंत बोला अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित अतुलित बल अतुलित अतुलित अतुलित। जयंत ने कहा कि देख लिया प्रभु आप में अतुलित बल है। अच्छा हम आपसे पूछते हैं राम जी में अतुलित बल है, अच्छा हम लोगों में भी शरीर में कुछ ना कुछ तो शक्ति होगी, जितनी भी हो, क्यों है? अच्छा शरीर में शक्ति ना हो तो शरीर से कैसे उठें, कैसे चलें, कैसे बैठें? शक्ति तो है। अच्छा हम आपसे पूछते हैं आप शरीर लेकर जहां बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं कि शक्ति घर छोड़ आए हो? आप जहां बैठेंगे अपनी शक्ति के साथ ही तो बैठेंगे, है ना? तो हनुमान जी ने कहा कि हमने यही किया, राम जी में है अतुलित बल और राम जी को हमने बिठा लिया अपने हृदय में। जास हृदय आगार बसई राम सर चापधर। राम जी बैठे हृदय में तो मेरा मन हो गया राम धाम, और राम जी के पास है अतुलित बल, इसीलिए मुझे कहा जाता अतुलित बल धामम। तो हनुमान जी बोले मैं तो धाम हूं, बल तो मेरा है नहीं। अब इस बल का उपयोग जिस जैसा करना चाहिए मालिक के ऊपर है। मैं मकान हूं, पर इस मकान का जो मालिक है वही इसमें रखे हुए सामान का स्वामी है। हनुमान जी नहीं बोले, नहीं बोले तो जामवंत जी ने सोचा, वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, वयोवृद्ध हैं, वे सोचने लगे कि अगर कोई वैसे नहीं बोलता तो प्रशंसा से बोलता है, किसी की तारीफ करो। तारीफ सुनकर कमजोर भी अपने को पहलवान समझने लगते हैं। तो अब जामवंत जी ने प्रशंसा की,
कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल बल पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हाँ जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय 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 बजरंग बली श्री हनुमान जी। 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 योद्धा नहीं कोई और, योद्धा नहीं कोई और आपके समान जी। योद्धा नहीं कोई और आपके समान जी। जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग। योद्धा नहीं कोई और आपके समान जी। योद्धा नहीं है कोई और आपके समान जी। जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग जी। बली श्री हनुमान जी, बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, बजरंग बली श्री हनुमान जी। बली श्री हनुमान जी। बली श्री हनुमान जी। जय जय बजरंग, जय जय बजरंग, जय जय बजरंग। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जामवंत जी ने बड़ी प्रशंसा की। का चुप साधी रहा बलवाना। हनुमान जी आप बलवान हैं, चुपचाप बैठे। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जामवंत जी को लगा प्रशंसा कम हुई। ऐसा कौन सा दुष्कर कठिन कार्य जो आपसे संभव ना होता हो। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी जगे ही नहीं। क्यों नहीं जगे? जामवंत जी को लगा शायद प्रशंसा कम हुई हो। तब कहने लगे अरे आप ही नहीं, पवन तनय बल पवन समाना। आपके पिता भी ऐसे ही बलवान। अब जब प्रशंसा पुरखों तक पहुंचने लगे,
पिता तक पहुंचने लगे, तब तो फिर जागना ही चाहिए। पर हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? देखो, 4 कमरे हों और उनमें से किसी एक कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा हो, आप हर एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन जिसमें सोया है खुलता वही दरवाज़ा है। जिसमें वह सोया है मिलेगा तो वहीं, जहाँ सोया है वहीं जगेगा। तो हनुमान जी देह भाव में नहीं है, नहीं तो प्रशंसा सुनकर जाग जाते, का चुप साधी रहा बलवाना। और गेह भाव में नहीं है, नहीं तो पवन तनय बल पवन सुमाना सुनकर जाग जाते। हनुमान जी न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं, हनुमान जी तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं। इसलिए जब यह कहा गया राम काज राम काज लगी, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी के सामने जामवंत जी ने राम जी का नाम लिया तो हनुमान जी प्रकट हो गए। हम फूल कर बड़े हो गए, हम अपना नाम सुनकर फूलते हैं और हनुमान जी राम जी का नाम सुनकर फूलते हैं। एक कवि ने कहा कैसे हंसी कमजरफ हैं ये गुब्बारे, कैसे हंसी कमजरफ हैं ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं। कैसे हंसी कमजरफ हैं ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ही ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। देखो हम काहे से फूलते हैं? वाह वाह, बस वाह। हा? हवा से गुब्बारे फूलते हैं, हम वाह से फूलते हैं क्योंकि वाह में भी हवा ही है। उलट दो तो हवा। अच्छा, वाह हमें ऊपर उठा देती है तो हम धरती छोड़ देते हैं। हम धरती के आदमी नहीं रहते हैं और जिन जिन की प्रशंसा होती है वे धरती के आदमी नहीं रहते हैं।
और आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया है, हमें पनडुब्बियों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है, पर आज हमें आदमी की तरह धरती पर रहना नहीं आता। कैसी विडंबना है। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। इसलिए भाई हनुमान जी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते। राम जी के कार्य की बात कही तो मालिक का मकान, मकान में रखा सामान भी मालिक का, मालिक को जरूरत है तो ले ले, हमारा तो है ही नहीं। सुनते हैं भयो पर्वताकारा और बोले क्या, सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद कर बारह बारा, सिंहनाद कर बारह बारा, बारही करी बारह बारा, सिंहनाद कर बारह बारा, सिंहनाद कर बारह बारा। लीले नागौ जलन दिखारा, 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 लीले राम नहीं मारे सहसाय, राम नहीं मारे आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, अनंत कूट पारी, उपारी सहसाय राम नहीं, राम नहीं, राम नहीं मान। अब तो श्री हनुमान जी बार बार गर्जना करते हैं, सिंहनाद करी बारह बारह, बार बार सिंहनाद करते हुए कहा, लीला ही नागम जल ने दिखा रहा, समुद्र लांग जाना मेरी लीला है, खेल है, समुद्र लांगना मेरे लिए खेल है। कहो तो रावण को पूरे दल के साथ मिटाकर लौटो, सहत सहाय राम नहीं मारी। अगर यह हो कि राम जी रावण को मारेंगे तो बेकार श्री राम जी को वहां तक जाना पड़े, त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका बसी है वही यहां उखाड़ कर ले आऊं, यहां उखाड़ कर ले आऊं, आना यहां त्रिकूट उपारी। अब हनुमान जी पूरे जोश में हैं। अच्छा कभी कभी बड़ी समस्या होती कि कुछ लोग कभी जागते नहीं और जाग जाएं तो जरा ज्यादा जाग जाते। जोश भी जागना तो जरूरी पर ज्यादा नहीं। एक आदमी के था दांत में दर्द, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दांतों से बड़े परेशान, दर्द हो। डॉक्टर ने कहा निकाल देते, दर्द तो होगा तो थोड़ा सहन करना, मुश्किल है और शायद शून्य करने की व्यवस्था ना रही हो तो क्या करें, दांत क्या करें। डॉक्टर ने कहा कि भाई दर्द तो होगा दांत खड़वाने में, लेकिन अच्छा एक बात बताओ नशा करते हो? बोला जब कभी पी लेते हैं। डॉक्टर ने सोचा कि गलत चीज का इस्तेमाल अच्छे काम में कर लें। डॉक्टर ने अपने सहायक से कहा कि इसको पिलाओ, नशे में निकलवा लेगा दांत ये। तो उसको पिलाया। डॉक्टर ने पूछा क्यों हिम्मत आई दांत निकलवाने की? बोला थोड़ी थोड़ी आई अभी। डॉक्टर ने कहा और पिलाओ, और ज़्यादा पिला दिया। अब कहा कि आप दांत निकलवाने की हिम्मत आई तो उठकर बैठ गया, अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ घुमाते हुए बोला देखें अब किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। डॉक्टर तो इससे पहले ही अच्छा था।
देखो आप क्या कर सकते हैं महत्व इसका नहीं है, आपको कितना करना है महत्व इसका है। कितना कर सकते हैं नहीं, कितना करना है। एक सज्जन कह रहे थे कि आप हमें भोजन कराओ तो हम इतना कर जाएं कि हम करते ही रहें। सचमुच एक आदमी को ऐसा अभ्यास था कि भोजन करने बैठे तो करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए। तो जो भोजन कराने वाला था उसने हाथ जोड़कर कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला बीच तो आए। और खाता ही जाए, बीच बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। तो खिलाने वाला तो खींच ही गया था, बोला दाने दाने मत कहो, फिर बोले ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। तो महत्व इसका नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं, महत्व इसका है कितना खाना है। कितनी देर सो सकते हैं इसका महत्व नहीं है, कितनी देर सोना है। कुछ लोग कहते हैं हमको रात भर नहीं, हम रात भर ऐसे ही बैठे रह सकते, जाग सकते हो, पर जागना नहीं है, कितना जागना है। जीवन की सफलता संतुलन में है। युक्ताहार विहारस्य, भगवान बुद्ध का वचन है, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाएं, पर इतना ढीला भी मत रखो कि उनसे स्वर निकलना ही बंद हो जाए। एक सज्जन कहीं निमंत्रण में गए, उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी अधिक भोजन करने में, वहां से लौटे और घर आते ही बोले जल्दी खाट बिछाओ, जल्दी जल्दी, हम खड़े नहीं रह सकते, इतना भोजन करके आए, जल्दी खाट बिछाओ। तो परिवार के लोग खाट बिछाने की व्यवस्था करने लगे। तो उस घर की जो कुल वधू थी, पुत्र वधू, वो रोने लगी। सास ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे ससुर की यह दशा देखकर रोना आया। तो क्या कुछ गलत है? बोले गलत नहीं, यहाँ तो घर आकर खाट पर सोते हैं, हमारे यहाँ तो वहीं से खाट पर ही लदे आते थे जहाँ भोजन करने जाते। आप कोई ऐसा करे? हनुमान जी ने कहा हम ये कर सकते हैं, खेल है, समुद्र लांघना हमारा खेल है, और शायद रावण को मार दूं और त्रिकुट पर्वत को यहाँ उखाड़ डाऊं, ये जोश तो ठीक है, लेकिन होश भी है। जामवंत में पूछा तो ही जामवंत, तो ही जामवंत में पूछो, तो ही जामवंत में उचित सिखावन, 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 उचित सिखावन दीजे मोही जामवंत, तो ही जामवंत में पूछो, जामवंत में पूछो, में पूछो, तो ही जामवंत में श्री हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी वृद्ध हैं और हनुमान जी युवक हैं, क्योंकि हनुमान जी बूढ़े होते ही नहीं। जानकी माता ने जब से कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हैं, उनका बुढ़ापा नहीं आता, अमर हैं, अजर। तो हनुमान जी हैं युवक और जामवंत जी हैं वृद्ध। और श्री हनुमंत कथा कैसा सुंदर संदेश देती है कि राम काज तब होता है, श्री राम जी का कार्य, राष्ट्र निर्माण का कार्य, घर परिवार समाज के जीवन में शुभ संस्कार देने का कार्य तब होता है जब युवक और वृद्ध दोनों मिल जाएं। युवक का जोश और वृद्ध का होश
उत्साह हो युवक का और अनुभव हो वृद्ध का। एक गांव में लग गई आग, गांव में लगी आग तो सभी गए भाग, कौन रुके? पर दो मजबूर थे आग में जलने के लिए, एक लंगड़ा एक अंधा। अंधे को आग दिखती नहीं थी, भाग तो सकता था पर उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी, और लंगड़े को आग दिख रही थी पर वह भाग नहीं सकता था। तो लंगड़े ने अंधे से कहा, कह रहे भैया न तुम बचोगे ना हम, एक काम करो तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, आंख हमारी पांव तुम्हारे, दोनों आग से बच जाएंगे। और कहते हैं कि लंगड़े ने जब यह कहा तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। पांव थे अंधे के, आंख थी लंगड़े की, दोनों आग से बच गए। कहानी बड़ी सामान्य है और यह घटना हुई भी होगी, और ना भी हुई हो तो यह कहानी संदेश बड़ा सुंदर देती है। आज भी समाज में, घर में, परिवार में, गली मोहल्ले, गांव में सब जगह आग लगी है। राग द्वेष ईर्षा की आग, अशांति की आग, कलह क्लेश की आग, और सब इस आग से भाग जाना चाहते हैं, पर दो मिल जाएं तो समाज आग से बच सकता है। एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? का अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, उत्साह के चरण युवक के हों और अनुभव की आंखें वृद्ध की हों, तो आज भी समाज इस आग से बच सकता है, समाज सुखी हो जाएगा। जोश होश की आंखों से देखे। होश के पास आंख होती है, जोश के पास चरण होते हैं। महाराज मनु ने कहा, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होकर अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। वृद्ध का सम्मान अनुभव का सम्मान है। इसलिए युवक कार्य करें, पर अपने से बड़ों का अनुभव लेकर। यह हनुमंत कथा हमें सिखाती है। वृद्ध के पास अनुभव की संपदा होती है। ये बात अलग है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। लेकिन उनसे सीखा जा सकता है। वृद्धों की बड़ी महिमा है। एक बार एक कन्या के पिता ने शर्त रखी कि हम शादी तो करेंगे, उसी दूल्हे से करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। युवकों ने कहा कि ठीक ही है, ये बूढ़े क्या करेंगे ब्याह बारात में, यहीं बैठ के राम राम करें, भजन करें, घर में रहें, काहे को, और विवाह में क्या हम लोग सब जा ही रहे। वृद्ध मान गए, पर दूल्हे का जो नाना था वो बोला, ना ना हम तो चलेंगे, हमें तो ले चलो। नाना वो लोग कहते हैं कि बूढ़ा दिख गया तो बारात लौटा दी जाएगी। नाना बोले तो ऐसे ले चलो कि दिखे नहीं, पर ले चलो। किसी तरह इंतजाम किया गया, गाड़ियों में जहाँ सामान रखते हैं उसमें ही नाना को किसी तरह छिपा कर ले गए। बारात पहुंची, कन्या के पिता ने अपना एक आदमी भेजा, देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। संवाददाता ने समाचार दिया कि कोई बूढ़ा नहीं आया। तो कन्या के पिता ने एक शर्त रखी कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर बारातियों को हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। गांव के बाहर जो नदी बह रही है, उस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ, तो हम विवाह करेंगे। अब बहुत अकल लगाई लड़कों ने, नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध, इम्पॉसिबल, असंभव। तो कहा चलो बारात वापस ले चलें। बारात वापस लौटने लगी। किसी ने कहा बारात तो लौट ही रही, नाना के काहे को प्राण ले रहे हो, बाहर निकाल ले।
नाना से कहा कि निकल आओ। नाना बोला क्या बात है? वो कहा अब तो बारात ही वापस जा रही है। कहा क्यों? कहा वो कहते हैं कि नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ। नाना मुस्कुराया कि छोटी छोटी बातों पे कहीं बारातें लौटती हैं। लड़के बोले नाना दिमाग खराब है, छोटी बात है, इतना दूध कहाँ से आवे और नदी में और ये और फिर शुद्ध कैसे रह जाएगा? दूध पानी में डालोगे तो ये। वृद्ध ने मुस्कुरा कर कहा कि जरा सी बात है, तुम जो कन्या के पिता की ओर से समाचार लेकर आया था उसी के द्वारा तुम समाचार भिजवा दो। क्या? कि दूध का इंतजाम हमने कर लिया है, शुद्ध दूध बहा देंगे, इतना नदी भर जाए उससे भी ज्यादा दूध हमारे पास है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? कि नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। कन्या के पिता के पास खबर गई कि वो कहते हैं कि नदी का पानी खाली तुम कराओ, दूध हम बहा देंगे। कन्या का पिता बोला जरा अच्छी तरह छानबीन करो, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है, नहीं तो। वृद्धों की महिमा है। देखो आज के समय की एक घटना सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, रेलगाड़ी के एक डिब्बे में कुछ नवयुवक विद्यार्थी चढ़े, लड़के 10-12 लड़के, और संयोग की बात वो डिब्बा खाली था। एक बूढ़ा आदमी किनारे सीट पर बैठा अपनी माला लिए राम 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 कर रहा है, और लड़के देखा। अब उनका तो नाम ही लड़के। रेलगाड़ी चली, अब वो भड़के, नाम ही लड़के, जहाँ जाएं वहाँ से लड़के आए। घर में रहें तो लड़के, बाहर जाएं तो लड़के, इससे लड़के उससे लड़के। अब रेलगाड़ी चल रही थी, वो 10-12 लोग लड़के बोले कि बड़े बोर हो रहे हैं, कुछ करो। कहा इसमें क्या करोगे, बैठे रहो आराम से। कहा नहीं कुछ तो करो। कहा क्या करें? कहा जंजीर खींचो, गाड़ी रोको। अरे कहा देखते नहीं 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने कैद, साफ साफ लिखा, या दोनों हो सकते। तो कहा हम लोग इतने लोग हैं, 500 रुपये इकट्ठा नहीं कर सकते। कर ले। कहा फिर जंजीर खींचेंगे। अब 500 जरूरी थोड़े, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, 1200 रुपये हुए। और 1200 रुपये उनमें से एक मुख्य आदमी था, उसके लड़के की जेब में रख दिए और कहा कि अब जंजीर खींचो। पहले तो पैसा लगेगा नहीं, लगेगा दे देंगे, पैसा है तो पास में, खींचो। तब तक एक लड़का बोला एक नया पैसा नहीं लगेगा, जंजीर हम खींचेंगे, गाड़ी रुकेगी, अधिकारी आएंगे, नाम इस बूढ़े का लगा देंगे किसने जंजीर खींची। अब बूढ़ा बेचारा बहुत हाथ जोड़े कि भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा बच्चों, हमें काहे को, अरे ऐसा मत करो। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, ये गिड़गिड़ाएगा। कुछ लोगों को इसी में मजा आता, पर पीड़न रति, दूसरे को दुख पहुंचाकर सुख पाना। और अंत में यह हुआ कि लड़कों ने जंजीर खींच दी। मुख्य चेकिंग थी, अधिकारियों को लड़के ही बुला लाए। इस बूढ़े ने जंजीर खींची, इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब वृद्ध बड़ा हैरान कि अगर हम कहें भी कि हमने जंजीर नहीं खींची तो मानेगा कौन? ये 10-12 लड़के और सब हमारे बारे में यही कह रहे हैं कि जंजीर खींची। तो उसको भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, अधिकारी ने डांटते हुए कहा तुम वृद्ध होकर शर्म नहीं लगती, जंजीर क्यों खींची? बूढ़ा बोला साहब जंजीर तो खींची पर मजबूरी में खींची। क्या मजबूरी थी? हमारे पास 1200 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन लिए, इसकी जेब में रखे। अब तो बूढ़े के सामने ही गिने गए थे रुपए और रखे गए। अधिकारियों ने जो देखा तो उसकी जेब में रुपए मिल गए। ईमानदारी का जमाना था, बूढ़े को 1200 रुपये मिले और शाबाशी दी गई कि बड़ा साहस का काम किया, बहादुरी का काम किया। अब लड़के एक दूसरे का मुंह देखेंगे, ये तो हम सोचते ही नहीं थे। वृद्ध को तो 1200 रुपये मिले, लड़के पकड़ गए। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो पुलिस वाले लड़कों को पकड़ के ले जा रहे थे, तो खिड़की के पास से निकले तब बूढ़ा अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोला ये बाल ऐसे ही थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, बड़े आए थे हमको फंसाने के लिए। तो ये कहानी है, पर ये कहानी भी संकेत देती है कि वृद्ध के पास जो अनुभव होता है वह युवक के पास नहीं होता। ये बात अलग है कि अनुभवी वृद्ध के पास
शक्ति, सामर्थ्य, जोश, उत्साह नहीं होता, वो युवक के पास होता है। तो युवक अपने उत्साह का उपयोग वृद्धों के अनुभव के आधार पर समाज और राष्ट्र के निर्माण में करे, यही हनुमंत कथा का संदेश है। जामवंत जी से पूछा, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, वंत जामवंत तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, सिखावन दीजे मोही, उचित सिखावन दीजे मोही, जामवंत तो जामवंत, जामवंत मैं पूछूं, मैं पूछूं, श्री हनुमान जी ने कहा, जामवंत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आप उचित शिक्षा दीजिए, कितना करना है। जामवंत जी बोले, कितना नहीं, इतना, इतना करहु तात तुम जाए, दादा इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु, इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु, तात तुम जा इतना करहु, तात तुम जाए, जाए इतना करहु, इतना करहु, इतना करहु। इतना करो। जामवंत जी जानते हैं कि इनको इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे, इसलिए इतना, इतना करो। तात तुम जाई, कितना, सीता ही देख कहे सुधि आई। श्री सीता जी का दर्शन करके सुधि, और कितना सुंदर शब्द है, राम जी यही कहते हैं, सुधि न तात सीता कह पाई। और जामवंत जी हनुमान जी से कहते, सीता ही देख कहो सुधि आई, क्योंकि हम सीता की सुधि लीन्हे बिना नहीं जई हैं युवराज प्रवीणा।
जामवंत जी कहते हैं सुधि। हनुमान जी से एक बात और जामवंत जी ने कही, हनुमान जी ये आप जो कह रहे हैं लीलहि नाघऊं जल निधि खारा, लीलहि आप कह रहे हैं कि समुद्र लांग जाना मेरी लीला है। नहीं नहीं हनुमान जी ये आपकी लीला नहीं है। गिरि जा गिरि जा सुनहु राम के लीला, गिरि जा राम के लीला गिरिजा राम के लीला गिरि जा गिरिजा गिरि जा गिरि जा गिरि जा राम के गिरिजा सुनो राम के लीला। जामवंत जी ने कहा यह लीला तो राम जी की है हनुमान जी, हमारी आपकी लीला नहीं है। तो फिर हम लोग कौन है? हम लोग तो इस लीला में अभिनेता हैं, पाठ मिला है। इसीलिए आप जहाँ हैं वहीं रहकर यह अनुभव करें कि यह हमें पाठ मिला है राम जी की लीला में। हम राम जी की लीला के पात्र हैं। अगर पाठ सही ढंग से निभाएंगे तो भक्ति पुरस्कार में मिल जाएगी। रमा है वही राम लीला उसी की, और यही है परम तत्व जय राम जी के। हम राम जी की लीला के पात्र हैं। इसलिए कितना कर सकते हैं सो नहीं, कितना करना है। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे सेना। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब निज भुज बल कपि सेन संग संहारी निश्चर। सेन संहार निश्चर। कपि सेन संग संहारी निश्चर। राम सीतई आनी है। राम सीतैयान है। राम सीतैयान है। त्रैलोक्य पावन सुजय ससुर मुनि नारदादि बखानी है। नारदादि बखानी है। सुर नारदादि बखानी है। सुर नारद बखानी है। आ
देखो भाई, इस प्रसंग के समापन में एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। सभी बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर पार जाने में उन्हें संशय था। पर एक वानर वीर ने कहा कि पार में चला जाऊंगा। वे हैं युवराज अंगद जी। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जी ये संशय कछु फिरती बारा। लौटने में संशय है, एक को जाने में संशय है तो एक को लौटने में संशय है, एक को आने में संशय, एक को जाने में संशय। देखो, समाज में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग इस पार के ही हैं, उस पार नहीं पहुंचे, और कुछ लोग उस पार पहुंच गए, वो इस पार लौट नहीं पा रहे हैं। जो उस पार पहुंचकर इस पार न लौट पाए, उन्हें परमहंस कहते हैं। और जो इस पार रहे, तो अभिव्यक्ति तो उनकी बड़ी सुंदर है, पर अनुभूति नहीं। अनुभूति उस तरफ है, अभिव्यक्ति इस तरफ है। अनुभूति उस तट पर है, अभिव्यक्ति इस तट पर है। अभिव्यक्ति जिस तट पर है वह देही का तट है, और अनुभूति जिस तट पर है वो वैदेही का तट है। इसलिए आपने देखा, आदमी जब बोलता है तब अनुभव नहीं कर पाता, और जब अनुभव करता है तो बोल नहीं पाता। जैसे मान लो कोई जल में डूबा हुआ है, वो जल की शीतलता का अनुभव कर रहा है, लेकिन उस समय बोल नहीं सकता। और जब बाहर निकल कर बोलता है, तब शीतलता का अनुभव नहीं कर रहा होता है। जब अनुभूति है तब अभिव्यक्ति नहीं, जब अभिव्यक्ति है तब अनुभूति नहीं। निद्रा का आनंद लेने वाला जागने के बाद ही बोल पाता है कि कैसा आनंद आया, उस समय तो नहीं बोल पाता। इसी तरह स्वाद लेने वाला भी कहता है कि मीठा है, पर कैसा मीठा कह के बता ही नहीं सकता, ये वाणी का विषय है ही नहीं। तो कठिनाई यह है कि कुछ लोग अभिव्यक्ति से जुड़े हैं, वो अभिव्यक्ति तक ही हैं, अनुभूति तक नहीं पहुंच पाते। और कुछ लोग उस पार चले तो जाते हैं, पर अनुभूति के बाद अभिव्यक्ति तक लौट नहीं पाते। और इसीलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। मन तो ऐसा मस्त हो गया कि बोले क्या। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाकू क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। संत श्री सुंदरदास जी ने कहा, का कहिए कहते न बने कछ, जो कहिए कहते ही लजाइए। क्या कहें, उस अभिगत की, उस अनादि अनंत व्यापक की बात कैसे कही जाए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वह वाणी का विषय नहीं है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पहुँच जाए बखाना। इसलिए कुछ लोग अनुभूति तक पहुंच जाते हैं, पर वे लौटकर आ नहीं पाते हैं। और कुछ लोग अभिव्यक्ति के तट पर होते हैं, वो अनुभूति तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जो बंदर इधर हैं उनसे भी काम नहीं बन रहा है, और कोई बंदर उधर जाकर फिर इधर न लौट पावे, उससे भी काम नहीं बन रहा है। तो कैसा चाहिए? देखो, एक है हमारा देश और एक है इस देश से परे वह देश जहाँ कोई कोई पहुँचते हैं, जिसको माता मीरा कहती है, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होए। तो भाई, मैं आपसे यही चर्चा कर रहा था कि फिर गुरु कौन? गुरु वह जिसके चरण धरती से जुड़े हों, पर जिसका सिर आकाश छूता हो, जो अनुभूति के देश में भी जा सके और उस देश से लौटकर अभिव्यक्ति भी कर सके, जो श्री सीता जी तक पहुंच सके और सीता जी का संदेश लौटकर यहाँ सुना सके। बस यही बात है, जो अनुभूति तक पहुंचकर फिर हमारी भाषा में उस देश की अनुभूति को अभिव्यक्त कर सके, उसी का नाम गुरु है। इसीलिए जामवंत जी ने कहा, अंगद जी आप पहुंच तो जाएंगे पर लाभ आपको होगा, पर आप लौट नहीं पाएंगे तो हमें क्या लाभ होगा। इसलिए हमें तो ऐसा चाहिए जो उस पार जा सके और उस पार अनुभूति के देश से लौटकर फिर अभिव्यक्ति के तट पर आ सके। और ऐसे महापुरुष को गुरु कहते हैं। और इसके लिए कौन है? हनुमान जी। तभी कहा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और सचमुच हनुमान जी को यह अवसर मिला। तब तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान सम नहीं
नहीं को राम चरण अनुरागी गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाये सीता राम 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 सीता 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 सीता राम सीता राम सिय सिय सुमिरत राम जो सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपे भगत लहें